बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौन कहता है पाकिस्तान गरीब मुल्क है? कौन कहता है हमारे पास पैसा नहीं, हमारा ख़जाना खाली है, यहाँ पर गुर्बत है, लोग परेशान हैं? ठहरिए ज़रा, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। जिस मुल्क में 61 करोड़ से ज़्यादा की गाड़ियाँ ली जाएंगी, 79 गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ ली जाएंगी, और सिर्फ ये एक दफ़ा नहीं हो रहा, बार बार होता चला जा रहा है। और किसके लिए? सेक्रेटरियों के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए अलग ली जा रही हैं, सियासतदानों के लिए अलग ली जा रही हैं। 61 करोड़ की गाड़ियां। आप सोचिए, क्या वो गरीब मुल्क होगा? गरीब मुल्क में इस तरह से पैसे उजाड़े जाते हैं। और ये तो अभी एक कहानी है ना, अभी इससे पहले शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना के लिए 24 करोड़ की गाड़ियां ले चुके, और वो भी लग्जरी गाड़ियां। अब चचा जान ने किया है काम, तो भतीजी कैसे पीछे रहे? उन्होंने कहा हम भी अपने लोगों को नवाजेंगे। और जनाब, गाड़ियां ली हैं 61 करोड़ रुपए की, 76 नई गाड़ियां ये खरीदी जा रही हैं, और समरी भी भिजवा दी गई है। अवाम बिजली गैस इसको तरस रहे हैं, बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही, खुराक का मसला बना हुआ है, अभी एलपीजी की कीमत और बढ़ गई है, महंगाई रुक नहीं रही, लोगों का जीना हराम हुआ है, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। लेकिन यहाँ पैसा इतना है, IMF से कर्ज मिल गया, हमें टैक्स चाहिए, हमने टैक्स इकट्ठा करना है। इसलिए इन अय्याशियों के लिए अभी शहबाज शरीफ साहब नहीं दुनिया के महंगे तरीन होटल में ठहर के आए, 19 लाख रुपया एक रात का किराया। अमीर मुल्क है ना, चार्टर्ड प्लेन करवाया है, चार्टर्ड प्लेन। आप देखिए, ये गरीब मुल्क है, इतनी दौलत है। पहले काबीना के लिए, कभी सेक्रेटरियों के लिए, कभी पार्लियामानी सेक्रेटरियों के लिए, कभी मरियम साहबा की गाड़ी के टायरों के लिए करोड़ों रुपया चाहिए। वो मर्सिडीज गाड़ियां हैं, मजीद आनी हैं, अभी और कुछ बहुत कुछ होगा। पहले भी दी गई। सिंध में आपने नहीं देखा, सिंध हुकूमत ने भी इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स के लिए गाड़ी ली। बहुत पैसा है, दौलत इंतहा, इतनी दौलत है, पानी की तरह बहाव। क्यों ये हुकूमत इस तरह कर रही है? क्योंकि इनके साथ अवाम की सपोर्ट नहीं है। इन्होंने इसी तरह से लोगों को नवाज कर, अशराफिया को नवाज कर यहाँ पर इक़्तिदार के मज़े लेने हैं। लेकिन मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि पहले तो होता है कि हुकूमत जाती है तो उनके खाते खुलते हैं। इस हुकूमत के खाते अभी खुल रहे हैं। यह है सोशल और डिजिटल मीडिया का दौर, जिसका ये गला दबाना चाहते हैं। इस तरह की खबरें हम आप तक ना पहुंचा सकें, कि ना बताएं कि जी इनके दौर में शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज को 1 अरब 48 करोड़ की अदायगी कर दी गई है, और ये पहली किस्त है। अगस्त के बिलों में आपसे पैसा लिया गया है, और अभी अक्टूबर में फिर पैसा लिया जाएगा। 20 अरब की अदायगी होनी है कि आपने गन्ने का फोक इस्तेमाल करके बिजली बनाई और सोने के भाव पर पैसे ले लिए इंपोर्टेड कोयले के। और पता है इसकी मंजूरी किसने दी? नून लीग की गवर्नमेंट ने। और अब ये स्कीम थी, उसमें मंजूरी दी। इनको पता लगा 13 से 18 तक भाई हमारी शुगर मिले हैं, इसकी मंजूरी दो ताकि हमें और पैसा आए, और पैसा आए, और पैसा आए। और जब इक़्तिदार नहीं होगा फिर बाहर चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। सलमान शहबाज ने पहले भी काम किया। तो ये हो रहा है जनाब। पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत, सब लगे हुए हैं। उड़ाओ, जितना हो सकता है उड़ाते चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। कारकर्दगी की बात करें तो हाल ये है कि शहबाज शरीफ ने जो तकरीर की जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में, पता नहीं क्या सोचकर वो की है, कोई जहन नहीं लड़ाया, क्या किया। एक तो अजीब कहानी ये बनाई कि जी वो तस्वीर निकलवाई अमेरिका के सदर के साथ कि जी मुलाकात हुई है। झूठ। वो मुलाकात उसको नहीं कहते, एक इशाया देता है प्रेसिडेंट अमेरिका का, जितने भी लोग वहाँ सरबराह आए होते हैं। बस कोई साइड लाइन पर कोई मुलाकात नहीं हुई, गपशप हो रही है, बस एक तस्वीर जो आ रहा है उसके साथ तस्वीर हो रही है। वो तस्वीर यहाँ लगवा कर अब मीडिया में चलवा रहे हैं, जी मुलाकात हो गई। ऐसे ही बस तकरीर जो की उसमें इतनी बोंगियाँ मारी, बजाय इसके कि मकबूजा कश्मीर के मजालिम तक रहते कि ये जुल्म, ये जुल्म, ये जुल्म। जा कह रहे हैं हम तो मुज़ाकरात भारत से चाहते हैं, हम जंगबंदी चाहते हैं, लेकिन अगर भारत ने हम पर हमला किया तो हम भरपूर जवाब देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप दिखा रहे हैं कि जी हम पर भारत हमला कर सकता है, हम बड़े मजलूम हैं, फलाने हैं। और भारत की बारी है, उसने कहा कि जी ये तो यहाँ तो मईशत तबाह है इस मुल्क की, ये करता है, यहाँ असला है, यहाँ दहशतगर्दी है, उसको खुद सामना है। हाँ, हम कश्मीर का जो आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है वो भी लेकर छोड़ेंगे, और हम आएंगे। उसने उल्टा आप पर इस तरह से कर दिया कि ये कमज़ोर मुल्क है, जैसे इसके पास कुछ भी नहीं है, हम जब चाहें यहाँ से ले लेंगे, कर लेंगे। आप मकबूजा कश्मीर बात करते हैं, आपने कहकर हाँ ये हम पर हमला करने वाला है। उसने कहा हाँ जी, लोगों को दिखा रहे हैं हम कमज़ोर हैं, हम डरे हुए हैं, ये कभी भी कुछ कर सकता है हमारे साथ, बचा लें हमें, फलां करते। पता नहीं क्या सोच कर वहाँ गए। वही ना जी, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। यानी ज़हनी तौर पर यहाँ जुल्म, और यहाँ पर आकर वो आमिर बने होते हैं शहबाज शरीफ साहब, लेकिन वैसे ज़हनी तौर पर
इतनी ताबेदारी कर करके वो ज़हनी तौर पर ही मफलूज हो गए हैं इस लिहाज से कि कहीं जाकर कोई रोब दबदबा वो इंटरनेशनली कर ही नहीं सकते। जहाँ जाते हैं मैं मांगने नहीं आया, मजबूरी है, वेंटिलेटर लगे हुए हैं, वो प्रेसिडेंट के साथ तस्वीर ही मेरी कोई करवा दे जी, ताकि मैं कह दूँ मुलाकात हुई है। ये तो हमारा, लेकिन वैसे जब होगा ये कर दूंगा, ये बड़ा गलत है, उठा लो, पकड़ लो, ये कर दो, वो कर दो, निकाल दो, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। खैर अब तो वो भी नहीं करते, जाकर फलाने को सस्पेंड कर दें, वो कर दें, क्योंकि अब इनके पास वो भी इख्तियार नहीं है कि किसी को इधर से उधर कर सके। एलपीजी की कीमत में 7 रुपये 31 पैसे फ़ी किलो इजाफे का ऐलान। अच्छा, ये खबरें नहीं बताएंगे, वो 2 रुपये पेट्रोल सस्ता करने की ज़रूर बता देंगे, लेकिन ये 7 रुपये एलपीजी जो महंगी की है इसका नहीं कहीं तस्करा होगा। अच्छा, अब दूसरी तरफ जनाब ये हालात हैं और इमरान खान साहब ने तो अब बात और आगे तक ले जाने का सोच लिया है, अब और अग्रेसिव हो गए हैं। जिस तरह हुकूमत ने जो हथकंडे आजमाए, जो पैलेट गन्स और ये चलाई वो चलाई, इनका ख्याल था ओह इमरान खान इससे डर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसके कारकुन भी डर जाएंगे। गेम और ज़्यादा अब आगे जाने लगी है, और ज़्यादा ख़राब हो रही है। अगला प्लान आ गया है, उसके बारे में आपको बताता हूँ, मुख्तसरन सुन लीजिए कि एक और विकेट जाती नज़र आ रही है अब नून लीग की, समझे गिर गई, क्योंकि आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे। पहले तो तर्जुमान थे मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध, वो चले गए, इसी तरह से शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, सेंटर जावेद अब्बासी, और फिर इनके अलावा जनाब सरदार मेहताब खान अब्बासी, बहुत से और लोग हैं, एक लंबी फहरिस्त है, नून लीग को छोड़कर जा रहे हैं, इक़्तिदार में होते हुए छोड़कर जा रहे हैं। अब जनाब ज़हीम कादरी साहब भी तर्जुमान होते थे नवाज शरीफ की, वो भी छोड़कर चले गए। अब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब सीनियर रहनुमा हैं, वो भी उसी तरह की बातों में मसरूफ़ हैं। कहते हैं सियासी जमातों को दरबारी और खुशामदी चाहिए, सियासी कारकुन नहीं। जमात और इसकी फैमिली, ये सुन लीजिए, जमात और इसकी फैमिली को ही सब कुछ समझा जाता है। कोई हमें दफन नहीं कर सका, हम किसी को दफन नहीं कर सकते। यानी है कि आप इस तरह तरीके साहब को दफन करने की कोशिश करें, नहीं होगा। यहाँ जमात में सारी फैमिली ही होती है, वो अपनी जमात की तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं नवाज शरीफ की गुड बुक में नहीं था, ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कह रहे हैं। तो वो भी थोड़े उदास उखड़े से कि ये क्या हो रहा है। बाकी अब अज़मा बुखारी साहिबा ने भी लगता है कि समझ लिया है कि इमरान खान तो पीछे हटने वाला नहीं है। कहती हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जंगी माहौल से विफाक को नुकसान होगा। तो ना बनाएं आप जंगी माहौल, किसने कहा था? खुद जंगी माहौल बनाया है, खुद उस तरह से कंटेनर लगाए जैसे खुदा न खास्ता किसी गैर मुल्की फ़ौज का हमला होने लगा है, पैलेट गन्स चलाई, आंसू गैस के शेल चलाए, जलसा आपका होने देते, कहानी ख़त्म थी। पहले भी तो हुए हैं, वहाँ सवाबी में अभी हुआ जब पुरअमन, जितने खैबर पख्तूनख्वा में पुरअमन हुए, हत्ता कि इस्लामाबाद में आपने रुकावटें डाली, फिर भी बाय एंड लार्ज पुरअमन रहा जब तक आपने लोगों पर रोक नहीं किया। उस पर आप मुकदमे दर्ज करना चाह रहे हैं। लाहौर में आप देख लीजिए, सब रुकावटों के बावजूद, दो मवेशी मंडी में काम ही पकड़ लिया इन्होंने, फिर भी बाय एंड लार्ज पुरअमन हुआ। आप जलसा करने थे, कहानी खत्म। कराची में रैली निकली, उसके फौरी बाद देखिए आप, हज़ारों लोग थे, क्या हुआ? लेकिन खुद जंग का माहौल बनाना है, खुद सुबाइयत फैलानी है, उसके बाद कहना है जी विफाक को खतरा हो रहा है, विफाक को खतरा हो रहा है। आपके कामों की वजह से खतरा हो रहा है, ना करें ऐसे काम। सिविलियन ओहदों पर तैनात फौजी अफसरान की तादाद मुशर्रफ दौर से भी बढ़ गई है। शहबाज दौर में 250 से ज़ायद हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान मुख्तलिफ महकमों और इदारों में सिविलियन ओहदों पर फ़ायज़ जाहिद गिशकोरी साहब, ये सीनियर सहाफ़ी हैं, हमने से वाबस्ता है, इनकी ये खबर है भाई इनके पास कम्पिटेंट लोग ही नहीं हैं शायद, और ये खुद इतने नाहल हैं, निकम्मे हैं कि कहते हैं जी जो कुछ है फ़ौज के ही लाओ। अब आ जाइए इमरान खान की तकरीर पर। एक तो ये कि अब काम बहुत बढ़ने लगा है और ये 5 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज करेंगे, पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, अवाम का समंदर आपसे रुकने वाला नहीं। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद ख़ान बच्चर ने ये बात की है पंजाब के वाले से, लाहौर के वाले से। और दूसरी तरफ शेख वकास अकरम ने कहा है, जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं तहरीक इंसाफ के, किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत में आइनी खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, बार बार 9 मई का जिक्र किया जाता है। हमने कई दफ़ा बोला कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं। जिसने 80 साल बूढ़ी माँ का रिमांड दिया उसे शर्म आनी चाहिए। ये अदालत के हवाले से बात कर रहे हैं, 80 साल खातून के साथ ये हुआ। और इमरान खान साहब ने कहा है कि कोई नर्म बयान नहीं देना, उन्होंने बैरिस्टर गौहर को भी रोक दिया है, वहाँ भी सरजनिश की है। अब आ जाइए इमरान खान की गुफ्तगू पर। एक तो उन्होंने कहा है कि अब कोई नर्म रवैया नहीं रखना, कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई चक्कर नहीं, कुछ ऐसा नहीं। बाकी जनाब आगे अब 4 अक्टूबर को डी चौक में इस्लामाबाद में अब वो कह रहे हैं कि जी अली मीर गंडापुर पहुँचेंगे। 2 अक्टूबर को 3 शहरों में एहतजाज होगा, मियांवाली और बहावलपुर, फैसलाबाद, ये 3 शहर हैं। 2 को इस तरह से एहतजाज, फिर 4 को डी चौक में, 5 को मीनार पाकिस्तान में।
आप कर लें ये कि जी हो हम छोड़ेंगे नहीं, अली बिन गंडापुर आओ, ऐसी तैसी फेर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इमरान खान को भी देख लेंगे। अब ये हुआ है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और बानी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान ने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर को 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज का पैगाम दे दिया। अडियाला जेल से अपने बयान में इमरान खान ने कहा है कि पीटीआई अदलिया की आज़ादी और जमहूरियत के लिए 2 अक्टूबर को मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में भरपूर एहतजाज करेगी। अब जलसा नहीं है, अब एहतजाज है, अब भुगतो। फिर इसके बाद 5 अक्टूबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर भी एहतजाज किया जाएगा, जबकि इस्लामाबाद के लिए मैंने अली बिन गंडापुर को जुम्मा 4 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज की कॉल देने का पैगाम दे दिया है। इमरान खान का कहना है कि इस वक्त सारा लंदन प्लान पूरी तरह बेनकाब हो चुका, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ को क्रश करना, नवाज शरीफ के केस मुआफ़ करवाना, इमरान खान को जेल में डालना था। वैसे क्रश करना जो इन्होंने कहा है ना, उसी का हवाला शायद साद रफ़ीक ने दिया कि इस तरह क्रश नहीं होता। साद रफ़ीक भी अभी बात कर रहे हैं। खान साहब ने कहा है जी कि काजी फाइज ईसा जो कि अंपायर की जगह खिलाड़ी बनकर खेल रहे हैं, इस प्लान के मरकज़ी किरदार बने हुए हैं। वैसे काजी साहब को आज तो जस्टिस मुनीर अख्तर ने खूब झटका दिया है, उनको जकड़ लिया है और अब रास्ता कोई नहीं सुझाई दे रहेगा क्या करें। मुनीर अख्तर के बगैर बेंच हो नहीं सकता और मुनीर अख्तर साहब अब आ भी नहीं रहे और काजी फैज़ साहब फिर कुछ ऐसा करेंगे तो मिसकंडक्ट की भी कार्रवाई हो सकती है, रूल्स की, लॉ की वायलेशन करेंगे। खैर वो किसी हद तक भी जा सकते हैं, लेकिन मसला तो बनेगा, कैसे निकलें इससे। इमरान खान ने कहा काजी फैज़ साहब हम पर जुल्म को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और वो हमारे बुनियादी हुकूक, इलेक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड, ख़वातीन पर हुए जुल्म पर मबनी केस खोलने की बजाय हर वो केस सुन रहे हैं जिसमें हमारी सियासी शनाख्त को मस्ख किया जा सके। काजी का किरदार जस्टिस मुनीर वाला है, बल्कि ये जस्टिस मुनीर प्रो मैक्स बन गए हैं, क्योंकि इनका हर फैसला कानून के खिलाफ और एक्सटेंशन माफिया के हक में होता है। एक्सटेंशन माफिया ने अपनी एक्सटेंशन के लिए मुल्क को तबाह करने का तहिया किया हुआ है, लेकिन हम इसका रास्ता पुरअमन एहतजाज से रोकेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि एक्सटेंशन माफिया जाली पार्लियामेंट के जरिए आइन का तशख़्ख़ुस तबाह करने के लिए एक इंतहाई गिरौनी साजिश करके आइन में तरमीम का मनसूबा बना रहे हैं। मैं इन तमाम को इस आइनी तरमीम से बाज रहने की तंबीह करता हूँ। इमरान खान ने कहा कि लंदन प्लान के मुताबिक नवाज शरीफ को कप्तान बनाया जाना था, लेकिन इनके साथ भी धोखा हुआ और थर्ड अंपायर खुद ही कप्तान बन गया और नवाज शरीफ को 12वां खिलाड़ी बना दिया, यानी मोए मोए हो गया नवाज शरीफ साहब के साथ। इसीलिए वो जाना तो चाह रहे हैं अब अक्टूबर के पहले हफ्ते में। देखिए शहबाज शरीफ आजकल बहुत बयानबाजी कर रहे हैं और 9 मई जो नून लीग को एक मिला हुआ है इंश्योरेंस पॉलिसी है इनका जिम्मेदार बार बार हमें ठहरा रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि मैं इनसे कहता हूं हिम्मत करो और इनसे पूछो कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेज कहां है, फुटेज मिलने से ये केस फ़ौरन हल हो जाएगा। इमरान खान ने कहा कि अली बिन गंडापुर ने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है, मैं इसके बयान की मुकम्मल तायद करता हूं। इन्होंने मजीद कहा कि जब माशरे से इंसाफ उठ जाता है तो फिर मामला इनकलाब की जानिब जाता है और जिस तरह की बेइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है अब इनकलाब ही आएगा। अब ये बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि इनकलाब का ये जो नारा तहरीक इंसाफ अगर लगा देगी और ये काम शुरू हो गया तो फिर हालात किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे, क्योंकि इनकलाब की डायनामिक्स बिल्कुल फ़र्क होती हैं। लोग तंग आ चुके हैं और जाहिर है कि जब महंगाई में पिस रहे होंगे, बेरोज़गारी में, गुर्बत में, लाकानूनियत में, बेअमनी में और तशद्दुद जुल्म इतना ज़्यादा हो रहा होगा, फिर आइन की धज्जियाँ उड़ा देंगे, अदालतें ख़त्म हो जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आप ऐसा एक इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे जहाँ पर इनकलाब का नारा ऐसा होगा कि लोग उसकी तरफ लपकेंगे, बढ़ेंगे और कहेंगे इस फरसूदा, गंदे, बदबूदार, गलीज़ निज़ाम से हमें छुटकारा चाहिए। तो फिर तो आप लोग बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि जज्बे के साथ निकल आएंगे। फिर क्या आप क्या करेंगे, कहाँ से लोगों को कंट्रोल करेंगे। तो हालात खुद हुकूमती पैदा करिए कि बात इनकलाब की तरफ जाए। ये बांग्लादेश के अभी रिसेंटली हमने देखे हैं और ख़त्ते में देखे हैं, श्रीलंका में देखे हैं, अफगानिस्तान में देखे हैं, तो ख़त्ते में सारा कुछ हो चुका है और उसका रिपीट इस वक्त पाकिस्तान में ज़रा तेज़ी से उस तरफ बढ़ रहा है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। इमरान खान ने कहा कि मैं रावलपिंडी के अवाम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिस तरह उन्होंने फस्तायत का मुकाबला किया, जहाँ इन पर आंसू गैस, शेलिंग और सीधी गोलियाँ मारी गई, लेकिन रावलपिंडी की अवाम ने ज़बरदस्त मुकाबला किया। मैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और अली बिन गंडापुर को भी सराहता हूँ कि उन्होंने बड़ी तादाद में निकलकर हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद की और रावलपिंडी की जानिब मार्च किया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अली मीन ने खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को जगाने में भरपूर किरदार अदा करते हुए मेरे मौक़िफ़ को अवाम तक पहुँचाया। आखिर में बानी चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मैं और मेरी बीवी 15 माह से जेल में हैं, लिहाजा किसी के दिल में जेल जाने का डर नहीं होना चाहिए और जेल मुझे नहीं तोड़ सकी तो आपने भी घबराना नहीं है।
PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने इस मामले पर एक वजाहत जारी की है कि इमरान खान ने डी चौक एहतजाज का अभी जिक्र नहीं किया। शेख वकास अकरम ने अपना जो वीडियो पैगाम जारी किया इसमें 2 और 5 अक्टूबर के एहतजाज का जिक्र था, लेकिन 4 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज की बात नहीं की। अब देखते हैं कि अब इमरान खान इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह की बात तब की है। हो सकता है कि ये अभी आगे का प्लान हो 4 अक्टूबर का। तो ये अभी फ़िलहाल वजाहत शेख वकास अकरम की आई है, लेकिन देखना ये है कि अब इमरान खान जब साफ़ियों से अब फिर गैर रस्मी, क्योंकि केस तो रोज़ ही लगे हुए हैं, इतने केसेस हैं, उनसे कोई गुफ्तगू होती है तो फिर उसके बाद क्या चीज़ सामने आती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।